देश के अधिकांश भागों में तापमान में उतार चढ़ाव के अलावा मौसम के संदर्भ में और कोई ज़्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिल रहा है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की तेज़ हवाएं या कहें कि लाइट टू मॉडरेट विंड्स लगातार चलनी शुरू हुई हैं, जिसके कारण एटमॉस्फेयर पूरी तरह क्लीन है, प्रदूषण से राहत है, धूप कड़ाके की होनी शुरू हो गई है। संभावना कुछ बादलों के आने की है जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की तरफ से पहुंचेंगे। हल्के बादल दिन में दिखाई पड़ सकते हैं, सिर्फ धूप को फिल्टर करेंगे और कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर आज पहाड़ों पर गिरा है, मैदानी इलाकों पर थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जल्दी ही मैदानी भागों में कई जगहों पर तापमान में और गिरावट होगी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर और साथ ही फेसबुक पेज मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात 6, 7 और 8 दिसंबर के पूरे भारत के मौसम की। दोस्तों, पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज रिकॉर्ड किए गए मिनिमम टेम्परेचर के कुछ प्रमुख स्थानों पर क्या स्थिति रही, आइए जानते हैं। आप देख सकते हैं काजीगुंड में आज 4.2 डिग्री सेल्सियस शून्य से नीचे पारा पहुंचा। श्रीनगर में भी 4.1 पहुंचा, जबकि कल श्रीनगर माइनस में नहीं था। गुलमर्ग में भी शून्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे पहुंचा है। मंडी में 1.1, बनिहाल में 1.3, भुंतर में 1.5, सुंदरनगर में 2 डिग्री, मंडी में 3.1 और पंतनगर में 3.2, जबकि मुक्तेश्वर कुमाऊं में 4.4। इन 10 स्थानों पर तापमान में आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। नीचे की तरफ आप देखिए, चूरू में सबसे पहले आपको बता दूं कि मैदानी इलाकों में कल सीकर में तापमान रिकॉर्ड किया गया था 3 डिग्री सेल्सियस और आज सबसे सर्द स्थान मैदानी भागों में राजस्थान का ही शहर रहा, लेकिन चूरू जहां पर तापमान थोड़ा बढ़ा है 1.5 डिग्री सेल्सियस और ये रहा 4.5। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में तापमान में बड़ी गिरावट हुई है और 4.6 डिग्री पहुंचा है। हिसार में 4.7, उमरिया में 4.8, कानपुर में 5 डिग्री, रीवा में 5.4 और अमृतसर में 5.6। तो आप देख सकते हैं रीवा, अमृतसर, कानपुर या अंबिकापुर समेत तमाम जगहों पर पारा गिरा है। नौगांव 5.7, ऊना में 5.9, धर्मशाला में 6 डिग्री, इम्फाल में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। डाल्टनगंज में तापमान रहा 6.1 झारखंड में, जहां पर इस समय अच्छी ठंडी पड़नी शुरू हो गई है क्योंकि पश्चिमी हवाएं पहुंच गई हैं। इंदौर में भी 6 डिग्री पारा पहुंचा, जहां पर लगभग इस समय 12-13 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए। चेरापूंजी में 6.4, खजुराहो में 6.4, फुर्सतगंज में 6.5 और रोहतक में रहा 6.6, जबकि देहरादून और दिल्ली के सफदरजंग पर 6.8 डिग्री पारा दर्ज किया गया। कल यानी 5 दिसंबर को दिल्ली में 5.7 डिग्री सेल्सियस तापमान था, तो 1 डिग्री आज बढ़ा है। भोपाल में 6.9। मेरा अनुमान था तापमान गिरेगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जारी रहेगा और हो सकता है कि सीकर में तापमान का डेटा इसमें नहीं हो, लेकिन तापमान उसी रेंज पर हो जिस रेंज पर कल था। अब जानते हैं किस तरह का मौसम देश भर में आज, कल और परसों में रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं स्लाइड में ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कुछ बादल हैं और थोड़ी बहुत संभावनाएं बारिश की हैं। थोड़े बहुत बादल आने की उम्मीदें यहाँ से गुजरात और राजस्थान से लेकर के वेस्ट यूपी और दिल्ली तथा उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर बादल आने की संभावनाएं बनी हुई थी। अभी क्या स्टेटस है, सैटेलाइट तस्वीरें देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जहाँ तक बात है तो आसमान पूरी तरह से साफ है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है वेस्ट से चलने वाली उन हवाओं को जो आमतौर पर ड्राई होती हैं और एटमॉस्फेयर में किसी भी तरह के पार्टिकल, चाहे वो पोल्यूशन के पार्टिकल हो, चाहे स्मोक हो, हेज हो या डस्ट पार्टिकल हो या फिर मॉइस्चर कंटेंट हो, सबको डिस्पर्स कर देती हैं। और इसी वजह से दिल्ली एनसीआर से लेकर के राजस्थान में बीकानेर और जयपुर, अजमेर समेत ये वाला जो हिस्सा है आप देख सकते हैं, इन सभी भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश के भोपाल और आसपास के रीजन्स, ये उत्तर की हवाएं प्रभावित कर रही हैं और उत्तर की हवाओं के प्रभाव से ही आपने देखा डाल्टनगंज में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा और अंबिकापुर में भी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पहुंचा। तो ये सर्दी जो यहाँ तक बढ़ रही है, इसके लिए पूरा क्रेडिट जाता है ये जो पश्चिम से आ रही हैं हवाएं, इन्हीं हवाओं को। और इसी तरह का प्रभाव जारी रहेगा। थोड़े बहुत बादल जो उत्तर भारत के पहाड़ों पर हैं, इनसे कुछ गतिविधियां छिटपुट जगहों पर हो सकती हैं, ज़्यादा संभावना नहीं है। बाकी पूर्वोत्तर में, मध्य भारत, पूर्वी या उत्तर भारत में बारिश की कोई संभावना नहीं है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश की कुछ रायलसीमा रीजन में तथा पुदुचेरी और लक्षद्वीप में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ रहा है अभी, क्योंकि नीचे से हवा भी ऐड हो रही है उत्तर की हवा के साथ साथ, तो इसके चलते यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादा बढ़ोतरी फिलहाल नहीं होगी। अब जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 7 दिसंबर को। यहाँ पर आप देखिए उत्तर भारत के पहाड़ों पर थोड़ा सा प्रभाव बढ़ रहा है। इंटेंसिटी हो सकता है कि कल गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में या लद्दाख में और
उत्तराखंड, हिमाचल के लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली में थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो जाए ऊंचे पहाड़ों पर। बाकी जिस तरह का मौसम या जिस तरह की परिस्थितियां इस बार बनी हुई हैं या बनी रही हैं लंबे समय से, अक्टूबर में आमतौर पर हिमपात नहीं होता, नवंबर में कई बार बारिश के स्पेल आ जाते हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना बन जाती है, लेकिन इस बार नहीं बना। और मैदानी इलाकों पर भी कोई संभावना नहीं है, ना ही अभी तक बनी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा और राजस्थान इधर उत्तर पश्चिम में, और दक्षिण में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों पर क्लियर और ड्राई वेदर। थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीदें तमिलनाडु, केरल और आसपास के भागों पर हैं। बाकी जगहों पर साफ और शुष्क मौसम रहेगा और सर्दी जिस तरह से बढ़ी हुई है लगभग ऐसे ही रहेगी, टेम्परेचर गिरता रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस परिस्थिति में उत्तर भारत के तमाम शहरों में इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान और यहाँ तक कि बिहार में भी उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण, क्योंकि ड्राई है, तो यहाँ पर जो पोल्यूटेंट पार्टिकल हैं, जहाँ पर ज़्यादा संभावना प्रदूषण की रहती है, उन जगहों पर भी प्रदूषण देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ड्राई विंड्स जारी रहेंगी। अब जानते हैं किस तरह का मौसम 8 दिसंबर को रहने वाला है। साल 2025-26 की सर्दी का जो सीज़न है, इसमें कह सकते हैं कि भारत के लोगों को WD से शिकायत है। WD यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से तूफान या सर्कुलेशन नहीं बन रहे हैं, ये सिस्टम बन रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत के भागों से थोड़ा सा कह सकते हैं कि नॉर्थ की तरफ से अपना ट्रैक लेकर जा रहे हैं, जिसके कारण पर्वतीय रीजन पर उतनी बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है। आप देखिए काफ़ी अच्छी एक्टिविटी इधर संभावित है, जिसमें अफगानिस्तान और ईरान, इराक और उत्तरी पाकिस्तान शामिल हैं। लेकिन भारत के वेस्टर्न हिमालयन रीजन, गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, इन भागों पर ज़्यादा कोई गतिविधि नहीं हो रही है। और पहाड़ों पर अगर बर्फबारी होती तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो टेम्परेचर अंबिकापुर में 5 डिग्री पहुँच रहा है और साथ में हिसार और सीकर में 3 डिग्री पहुंच रहा है, उसकी वो शून्य पर अब तक पहुंच जाता। पहाड़ों पर बर्फबारी न होने के बावजूद इस तरह की सर्दी आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। इसके लिए मैं जहां तक जिम्मेदार मानता हूं ला नीना को, जो पैसिफिक ओशन में यानी प्रशांत महासागर के मध्य क्षेत्र में तापमान में गिरावट के कारण देखने को मिलता है। यानी औसत से नीचे जब तापमान चला जाता है समुद्र की सतह का प्रशांत महासागर में, तब उत्तरी गोलार्ध पर ला नीना के प्रभाव से सर्दी का प्रकोप बढ़ जाता है। और पोलर वॉर्टेक्स का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ। उत्तरी गोलार्ध पर उत्तरी ध्रुव के पास से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, ये यूरोप और मध्य पूर्व एशिया से, ये देखिए इस तरह से पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान और पंजाब में प्रवेश करती हैं, और जहाँ जहाँ ये हवाएं पहुँचती हैं उन जगहों पर तापमान बहुत तेजी से नीचे जाता है। तो जल्दी ही पाला भी पड़ने की आशंका है देश के कई जिलों में। लेकिन फिलहाल पंजाब और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के दक्षिणी भागों से लेकर हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और यहाँ तक कि तमिलनाडु के भी अधिकांश भागों पर 8 दिसंबर को ड्राई वेदर की संभावना नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं किसानों की जो ज़रूरतें हैं बरसात को लेकर के, वो पूरी नहीं हो रही हैं। मौसम शुष्क बना हुआ है ज़्यादातर जगहों पर। उम्मीद करते हैं जल्दी ही कुछ परिवर्तन होगा और बरसात देखने को मिलेगी। जब परिवर्तन होगा और बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी, आपको अपडेट करूंगा। आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।